आज का टॉपिक है वचन यानी नंबर। तो आज इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वचन के बारे में जानते हैं। वचन क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से शब्द का जो रूप उसके एक या अनेक होने का भाव दर्शाता है वह वचन कहलाता है। यानी कि हिंदी व्याकरण में जो एक या अनेक होने का भाव दर्शाए या बोध कराए वह वचन कहलाता है। वचन का सीधा मतलब संख्या से होता है, यानी कि अंक से होता है। कितने अंक हैं, कितनी संख्या है, वचन का मतलब संख्या से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि वचन के भेद, यहाँ पर भेद लिख गए, भेद, वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये तो हुआ हिंदी में। यदि हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन और द्विवचन। द्विवचन संस्कृत में और होता है और फिर होता है बहुवचन, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये संस्कृत में होते हैं। इंग्लिश में दो वचन होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। यानी कि दो वचन संस्कृत, दो वचन हिंदी में और दो वचन अंग्रेजी में होते हैं, जबकि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमेशा याद रखना दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक वचन पर। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि पक्षी, ये एक का संकेत दे रहा है, लड़का एक का दे रहा है, नल एक है, कंप्यूटर एक, यानी कि जो एक जाति, एक संख्या में एक का बोध कराता है, एक का ज्ञान कराता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। चलिए बहुवचन के बारे में जानते हैं। बहुवचन संख्या के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि फूल, बहुत सारे फूलों को भी फूल ही कहते हैं। कपड़े, कपड़ा अगर होता तो एक होता, कपड़े है तो बहुत सारे कपड़े। लड़कियां, कुर्सियां, ये सभी जो शब्द हैं ये बहुवचन शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन की पहचान कैसे करते हैं? तो एक तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान हो जाती है और दूसरा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से शब्द की पहचान हो जाती है। चलिए आगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, अब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से कैसे हम पहचान करेंगे देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द भी एक वचन या बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, हम साथ साथ हैं, मतलब ये संज्ञा से सर्वनाम है। जैसे बच्चा, हम, ये बहुवचन है, हम साथ साथ चलेंगे, मतलब ये बहुवचन में है और ये एक वचन में है। तो इससे संज्ञा से भी पता चल रहा है कि ये किस प्रकार का वचन है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से। कभी कभी संज्ञा सर्वनाम शब्द वचन की पहचान नहीं करा पाते। ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा वचन की पहचान की जाती है। जैसे कि पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है। अब यहाँ पर पक्षी उड़ते ही भी हो सकता है, पक्षी उड़ते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो पक्षी पक्षी दोनों जगह पक्षी पक्षी लिखा हुआ है, तो इसमें हम पहचान नहीं कर पा रहे क्योंकि ये पता नहीं चल रहा। पक्षी इसमें भी लिखा, पक्षी इसमें भी लिखा है, लेकिन हम क्रिया से, उड़ना एक क्रिया है तो यहाँ पर उड़ता है मतलब एक उड़ता है, और यहाँ पर देखते हैं उड़ते हैं मतलब एक से अधिक उड़ते हैं। तो ऐसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से भी हम वचन का पहचान कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का वचन है। चलिए आगे देखते हैं। वचन संबंधी कुछ नियम हैं। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी हमारे पूजनीय हैं, यहाँ पर देखें हैं का मतलब है ये बहुवचन है, लेकिन इन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी हैं, अब पिताजी है थोड़ी होगा, या पिताजी आ रहे हैं, ये कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि पिताजी आ रहा है,
ऐसा नहीं होता। तो सम्मान में हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। तुम्हें, तुझे नहीं कहेंगे यहाँ पे, सम्मान देने का, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए तुम्हें कहा जाएगा यहाँ पे। तुम्हें का मतलब है तुझे नहीं कहेगा, तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये बड़प्पन नहीं होगा। तुम्हें मतलब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हम तू तलाक से बात करें तो ये हमारा बड़प्पन नहीं है। हम किसी से प्रेम से बोले तुम्हें, मतलब ये आदर सम्मान का भाव है, इसलिए हमारा ये बड़प्पन है जो तुम्हें प्रयोग कर रहा है, लेकिन तुम्हें एक बहुवचन शब्द है इसलिए। तीसरा नियम देखते हैं। शिष्टता प्रदर्शन के लिए भी हम वह तू के स्थान पर बे और तुम का प्रयोग करते हैं शिष्टता दिखाने के लिए। जैसे बे मेरे पिताजी हैं ना, तू मेरे पिताजी तो नहीं कहेंगे कि तू मेरे पिताजी है या तू मेरा पिताजी है, नहीं, बे मेरे पिताजी हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर है व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या भाववाचक संज्ञा हो, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे प्रकृति का सौंदर्य सबको प्रिय होता है। प्रकृति का सौंदर्य, ये सौंदर्य जो है भाववाचक है और प्रकृति ये व्यक्तिवाचक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन दोनों में हो सकती हैं, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि सोना निरंतर महंगा हो रहा है। सोना ये एक वचन में ही प्रयोग होता है, चाहे सोना बहुत सारा हो चाहे कम हो, कितना भी हो, वो एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर है बाल दर्शन, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग, ये सभी शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे सांप को सामने देख मेरे होश उड़ गए। ये होश बहुवचन में प्रयोग किया जाता है हमेशा। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, सोने बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं 7वां नंबर, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य, ये शब्द प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। आकाश का प्रयोग एक वचन में, पानी का एक वचन में, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य, ये एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, आज जमकर पानी बरस रहा है। पानी जबकि बहुत सारा बरस रहा है, लेकिन वो एक वचन में ही उसका प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, जाति, दल, परिवार, सेना, वर्ग, गण, ये सभी संज्ञा शब्द बहुवचन में होते हैं, परंतु इनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे अमीर वर्ग ही सभी सुखी सुविधाओं का लाभ उठाता है। अमीर वर्ग दिया गया है, ये होते तो बहुवचन है लेकिन प्रयोग एक वचन में होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ शब्द जैसे कि डाकू, घर, वृक्ष, बंदर, चोर, राजा, बालक, ये एक वचन व बहुवचन में समान रहते हैं। आगे देखते हैं, संबंध सूचक शब्दों जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, ये बहुवचन नहीं होते, ये बहुवचन में नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं, आइए उन नियमों को जानते हैं। पहला नियम यहाँ पे दिया हुआ है, आ, अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बना देना। जैसे कि पंखा को पंखे, ए बना दिया। कौवा का कौवे, ताला का ताले, लोटा का लोटे, जूता का जूते, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है ये, जिसके अंत में आ हो। तो दरवाजा का दरवाजे, चूहा का चूहे, मोटा का मोटे, यानी कि जिसके अंत में आ हो उसको ए बना देना। तो कपड़ा का कपड़े, घड़ा का घड़े, गमला का गमले, कीड़ा का कीड़े। आगे अगला नियम देखते हैं, छोटा आ, अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर,
ये छोटा में स्त्रीलिंग होता है। तो रात, रात का या लगाना यानी कि रातें। तस्वीर, तस्वीर का तस्वीरें। बात का बातें। आंख का आंखें। गेंद का गेंदें। सबके अंत में आ है और इधर ए बना देना। मशीन का मशीनें। कलम का कलमें। मेज का मेजें। सड़क का सड़कें। ये एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। अगला नियम देखते हैं। बड़ा आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आ के साथ ए जोड़कर, जैसे कि छात्रा, छात्र का छात्राएं। माला का मालाएं। कन्या का कन्याएं। समस्या का समस्याएं। गाथा का गाथाएं। कविता का कविताएं। कथा का कथाएं। अध्यापका का अध्यापिकाएं। पत्रिका का पत्रिकाएं। परीक्षा का परीक्षाएं। शिला शिलाएं। महिला महिलाएं। मात्रा मात्राएं। बाला बालाएं। लता लताएं। ये सभी एक वचन हैं, ये एक वचन है और ये सारे बहुवचन है, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने का ये एक नियम है। चलिए अगला नियम देखते हैं। ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई के साथ या जोड़ देना, जैसे कि नीति का नीतियां। रीति का रीतियां। तिथि का तिथियां। पंक्ति का पंक्तियां। लिपि का लिपियां। जाति का जातियां। विधि का विधियां। प्रति का प्रतियां और राशि का राशियां, यानी कि या जोड़ देने से यहाँ पर बहुवचन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। बड़ी ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई करके तथा या जोड़कर, यानी कि बड़ी ई को छोटी बना दिया और या बाद में जोड़ दिया, जैसे कि नदी, नदी में बड़ी ई है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे छोटी बना करके या जोड़ दिया, यानी कि नदियां हो गया। जलेबी का जलेबियां। पुत्री का पुत्रियां। स्त्री का स्त्रियां। लीची का लीचियां। साड़ी का साड़ियां। खिड़की का खिड़कियां। सखी का सखियां। बेटी का बेटियां। चाबी का चाबियां। दवाई का दवाइयां। रोटी का रोटियां। ये एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम था। चलिए अगला नियम देखते हैं। या अंत वाले शब्दों में या को या करके, जैसे कि चिड़िया, या है लास्ट में, इसमें या कर दिया, यानी कि यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया, अनुनासिक लगा दिया, यानी कि चिड़िया का चिड़िया। चूहिया का चूहिया। डिबिया का डिबिया। डलिया का डलिया। गुड़िया का गुड़िया। लुटिया का लुटिया। बढ़िया का बुढ़िया। बुढ़िया का बुढ़िया। कुतिया का कुतिया। पुड़िया का पुड़िया। कुटिया का कुटिया। बिटिया का बिटिया। चूहिया का छुटिया का चुटिया। ये शब्द जो है या के अंत में या लगा देना, यानी कि अनुनासिक लगा देने से बहुवचन बन जाता है। चलिए एक और नियम देखते हैं। ऊ और बड़ा ऊ तथा आओ अंत वाले शब्दों में ए जोड़कर ऊ अंत वाले शब्दों के ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है, जैसे कि वस्तु का वस्तुएं हो जाता है। वस्तु दिया है, वस्तुएं हो गया। बहू का बहुएं, यानी कि बड़ा ऊ को छोटा ऊ बदला। ऋतु का ऋतुएं। धेनु का धेनुएं। गौ का गौएं। जू का जुएं। बधु का बधुएं। धातु का धातुएं। ये बहुवचन बनाने का नियम। चलिए अगला नियम देखते हैं। अन्य कुछ शब्दों के अंत में गण जन वृंद जोड़कर, जैसे कि आप, आप में आप लोग, लोग जोड़ दिया। टिड्डी का टिड्डी दल। गुरु का गुरुजन। अध्यापक का अध्यापक वृंद। छात्र का छात्रगण। मजदूर का मजदूर वर्ग, यानी कि ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं